तो शो टाइम एक्सप्लेनर पे अब तक आपने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देखे होंगे, बट ये मेरा फेवरेट है दी कॉन्ज्यूरिंग का, जो है कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की 4th मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं इस हॉरर स्टोरी को, जो स्टार्ट होती है दो नर्सिस के साथ में, जिनको एक डॉल गिफ्ट में मिली थी और उसके साथ वो अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होती हैं। बट उन्हें कुछ टाइम में पता चलता है कि उनके फ्लैट में एक एनाबेल हिगिंस नाम की आत्मा है, जो सिर्फ 7 साल की उम्र में मर गई थी और उसकी आत्मा भटक रही थी, तो वो उस डोल के अंदर आना चाह रही थी। हम देखते हैं दो नर्सेस को लगता है कि बच्ची की आत्मा है, क्या ही हो सकता है, और वो उसको परमिशन दे देते हैं। बट जैसे उसे परमिशन मिलती है, यहां पर वो धीरे धीरे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को बढ़ाने लगती है। जहां पर हम देखते हैं डोल के हाथ में क्रेयॉन्स थे, पूरे घर में कलर किए हुए हैं और हर जगह लिखा हुआ है मिस मी। गाइस, अगर आपके एक्स भी टाइप करे मिस मी, तो समझ लो कि उस तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना है, और अगर गुड़िया कर रही है तो भाई गड़बड़ पक्का है। जहां पर ये सब देख के उनमें से एक नर्स उस डोल को पकड़ के सीधा डस्टबिन में फेंक कर आ जाती है। बट रात को उनके घर पे नॉक होता है और वही गुड़िया थी, जिसको देख के दोनों डर चुके हैं और यहाँ पर बुला चुके हैं एड और लॉरेंस को, जो डिमोनोलॉजिस्ट हैं। बेसिकली गाइस, भूत पिशाच भगाने वाले लोग हैं। मियां बीवी काम यही करते हैं अपना घर चलाने के लिए, जो बताने लगते हैं उन्हें कि किस तरह एनाबेल के अंदर जो घोस्ट है वो किसी एक इंसान का नहीं है, बल्कि एक मैनिपुलेटिव इनह्यूमन स्पिरिट है जो तुमको ट्रिक कर रही है। क्योंकि कोई भी आत्मा इतनी पावरफुल नहीं है जो ऑब्जेक्ट को पोजेस करे, और कोई डिमोनिक स्पिरिट एक ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ेगी बल्कि एक इंसान को पकड़ेगी, वो तुम्हारे पीछे है। जिसको सुन के दोनों ना डर चुकी थी और यहां पर इस डॉल की स्टडी करते हुए 1968 के बारे में बताने लग रहे थे एड और लॉरेंस अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, और बताते हैं कि वो डॉल उनके पास सेफली रखी हुई है किसी अनजान जगह पर, जिस तक कोई पहुंच ना सके, क्योंकि वो डॉल कहीं ना कहीं उस डीमन से कनेक्टेड थी। यही स्टोरी है एनाबेल की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज आई बटन पे जरूर क्लिक करें। और अब ये आगे जो स्टोरी है वो ट्रू इवेंट्स पे है, तो प्लीज एक एक पॉइंट नोटिस करना और चलिए शुरू करते हैं। जहां पर पेरोन फैमिली और उनकी 5 बेटियां अपने नए घर में शिफ्ट होती हैं, और यहां पर बच्चे खेलते खेलते स्टोर रूम के एक वॉल को तोड़ देते हैं, क्योंकि भाई लकड़ी के घर है, टूट तो जाएंगे, ऊपर से पुराना था। और तभी उसके डैड वहां पर आके, जिसका नाम रोजर है, उन लकड़ियों को हटाने लगता है और पता लगाता है कि तो बेसमेंट का सेलर है, एक एक्स्ट्रा जगह है घर में जिसको बंद करके रखा हुआ था। जिसको देख के सब लोग शौक है, उनका ये नया घर था। और नीचे जाके रोजर बताता है कि इस जगह पे पुराना कबाड़ भरा हुआ है और कुछ भी नहीं है। हम देखते ऊपर आने के बाद वो नोटिस कर पाते हैं कि उनका कुत्ता घर के अंदर आ ही नहीं रहा है। कितनी भी उनने कोशिश की बट वो कुत्ते पे काम नहीं आई। तो गाइस, ये पॉइंट नोटिस कर लो, जिस जगह पे कुत्ते ना जाए आप बिल्कुल मत जाए, चाहे वो आपका एक्स का घर ही क्यों ना हो। बट गाइस, रोजर और उसकी फैमिली इस घर में शिफ्ट हो चुकी है और ऑब्जर्व कर पाती है कि रात तक भी कुत्ता बाहर भौंकने लग रहा है और अंदर आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है। और वहीं गाइस, मैं आपकी इनकी 5 बेटियों से इंट्रोडक्शन करा देता हूं। एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीना, सिंडी और अप्रैल, ये इसकी 5 बेटियां हैं। क्योंकि ये हरियाणा से नहीं है गाइस, इसलिए इसकी 5 बेटियां हैं, जिनके साथ ये यूएसए के रोड आइलैंड वाले प्लेस पे शिफ्ट हो चुका था। हम देख पा रहे हैं अप्रैल को, जो पूरे टाइम घर के पीछे बैठकर एक खिलौनों से खेल रही है, जो उसी घर के पास उसे गिरा हुआ मिला था। हम देखते हैं उसके साथ खेलते हुए अपना टाइम बिता रही है और उसे पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर क्या क्या चीजें होने लग रही थी। जहां पर कैरोलिन, जो इन 5 बच्चों की मम्मी है, उठने के बाद ऑब्जर्व कर पाती है कि उसके पैरों पे ब्रूजेस थे और घर में कुछ अजीब सी ठंडक है, जैसे कि घर गर्म ही नहीं रह रहा हो। उस मोमेंट पर वो बच्चों से भी पूछती है तो सबका यही कहना था, यहाँ पर शायद इनका हीटर काम नहीं कर रहा है और घर में एक अजीब सी स्मेल है जो सड़े हुए मीट की थी, जो कुछ टाइम आ रही है और कुछ टाइम जा रही थी। और ऑब्जर्व कर पाते हैं कि उनके कुत्ते की भी मौत हो चुकी है। तो शायद कुछ चीज तो गड़बड़ है इस घर में। बट गाइस, अभी भी पेटसन फैमिली हार नहीं मानने वाली थी। उन सबको ये सब कॉन्सिडेंस लगता है और इन चीजों को इग्नोर करते हुए अपनी नॉर्मल लाइफ इस घर में कंटिन्यू करते हैं, शिफ्टिंग से और अपने सामान को सेट करने से। और वही हम देखते हैं एड एंड लॉरेन को, जो एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देने लग रहे थे अपने हॉन्टिंग रूम के साथ में, जहां पर उस कमरे में हर रखी हुई चीज हॉन्टिंग है और उन चीजों को टच करना मना है, और इन चीजों को खत्म करने से उनके साथ जुड़ा हुआ श्राप खत्म नहीं होता है, इसलिए उन चीजों को यहाँ पर रखना ही ज्यादा सेफ रहेगा। और एट लास्ट इंटरव्यूअर पूछता है एनाबेल डॉल के बारे में, जो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा बातों का विषय बनी हुई थी। हम देखते हैं उस डॉल को देखकर इंटरव्यूअर खुद ही डर चुका था और वहां से जाने की कोशिश करता है, बट तभी वो नोटिस कर पाता है एड एंड लॉरेन की बेटी जूडी को, जो वहां पर आके छुप चुकी थी। हम देखते हैं एड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसकी बच्ची इस रूम में आए, क्योंकि हर कोई चीज इसमें कर्स्ड है जो उसकी फैमिली
फैमिली को नुकसान पहुंचा सकती है। हम देखते इस टाइम पे इंटरव्यूअर का क्वेश्चन था कि घर में आपने ऐसी हॉन्टिंग प्लेस बनाई क्यों जो बच्चों के लिए खतरा बन सके, जहां पर उनका कहना था कि इससे सेफ प्लेस कुछ नहीं होगी, यहाँ पर हर हफ्ते प्रीस्ट आके इस प्लेस को क्लेंस करके जाता है और इन चीजों पे नजर बना के भी रखनी पड़ती है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे जूडी अपनी मॉम के पास चली जाती है और एड एंड लॉरेन अपने कुछ पास्ट के इंसिडेंट की वजह से थोड़े शांत थे, जहां पर लॉरेन के साथ कुछ ज्यादा ही खतरनाक गतिविधियां हुई थी। वैसे अजीब गतिविधियां तो पेरोन फैमिली के घर पे भी हो रही थी, जिस तरह के उनके कुत्ते का मरना और घर में से अजीब स्मेल आना, बट फिर भी फैमिली इन सब चीजों को इग्नोर करने के बाद उस घर में शिफ्ट होने का प्लान बना चुकी थी। हम देखते हैं बैड स्मेल अभी भी आने लग रही है, सिंडी अभी भी स्लीप वॉकिंग कर रही है और यहाँ पर कैरोलिन के हाथ पे ब्रूजेस बढ़ते हुए जा रहे हैं, जहां पर अगले दिन बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो नोटिस कर पाते हैं कि अप्रैल जो उसकी सबसे छोटी बेटी है वो किसी से बात करने लग रही है घर पे। और यहाँ पर अब कैरोलिन टेंशन में थी और वो खुद देखना चाहती है वो चीज क्या है, बट उसको वो चीज नजर नहीं आती है। उसे लगता है शायद उसकी बेटी अप्रैल का इमेजिनरी फ्रेंड होगा। हम देखते हैं कैरोलिन घर के काम करने के लिए जाती है, बट उसको अप्रैल रोकती है क्योंकि वो भी खेलना चाहती थी हाइड एंड क्लैप वाला गेम जो सारी उसकी बहनें खेला करती थी, जहां पर उसके जिद करने पे कैरोलिन उसके साथ खेलने लगती है और क्लैप करने पे उसको ढूंढने की कोशिश करती है। हम देख पाते हैं उसको क्लैपिंग की साउंड आते आते वो पहुंच चुकी थी एक कबर्ड के पास में, जिससे बार बार रात को सिंडी टकरा रही थी। हम देखते हैं उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आ रही है और वहां पर क्लैपिंग साउंड भी थी, जिसको ऑब्जर्व करने के बाद कैरोलिन उसकी तरफ बढ़ने लगती है और अपनी आंखों की पट्टी निकालती है क्योंकि कुछ उसे अजीब लगा था। और यहाँ पर पीछे से आती है अप्रैल और एक्सप्लेन करती है कि वो तो यहाँ थी नहीं और वो गलत डायरेक्शन में है। हम देख पा रहे थे इन सब इंसिडेंट से कैरोलिन कहीं ना कहीं शौक में आ चुकी थी क्योंकि उसने वो क्लैपिंग साउंड सुनी थी और किसी की सांस लेने की आवाज भी आ रही थी, मतलब शायद घर में कोई और भी हो सकता है। और एक मोमेंट के लिए शौक हो जाती है, बट इन चीजों को भूल के वो अपने डेली कामों में लग जाती है। और रात को क्रिस्टीन को कोई पैर से खींचने की कोशिश करता है और वो गेट के पीछे देख पाती है एक साई को, जहां पर नैन्सी वहां पर खड़े होकर स्मेल कर पाती है कुछ, बट देख नहीं पा रही थी। जहां पर गेट अपने आप बंद होता है, जिससे क्रिस्टीन और नैन्सी दोनों चिल्लाने लगती हैं और सबके अटेंशन को अपनी तरफ खींच लेती है। जहां पर रोजर और बाकी उसके सिबलिंग्स आ चुके थे और रोजर जो उनका डैड है पूछने लगता है कि वो चिल्ला क्यों रहे हैं, जहां पर क्रिस्टीन का कहना था कि यहां पर उसने एक साई को देखा जो उनकी पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता था। हम देखते हैं इस इंसिडेंट के बाद उन्हें लगने लगा था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। और अब कुछ टाइम बाद हम देख पाते हैं कैरोलिन को दवाई लेते हुए, जिसके बॉडी पे अभी भी ब्रूजेस बढ़ते जा रहे थे और उसको क्लैपिंग साउंड नजर आने लगती है और उसको नजर आता है कि उसकी फैमिली की सारी फोटोज नीचे गिर के टूट चुकी हैं, जिसको देखकर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगती है और देख पाती है एक साई को जो उसके घर में भागने लग रहा था और उसका पीछा करते हुए वो देख पाती है बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुला है, जिसे ऑब्जर्व करते हुए नीचे जाने लगती है और बोलती है कि वो दरवाजा बंद करके उस चीज को नीचे ही बंद कर देगी। बट तभी दरवाजा अपने आप बंद होता है, वो जमीन पर गिर जाती है अंदर और हेल्प के लिए चिल्लाती है क्योंकि डोर खुल नहीं रहा था। और वहीं नैन्सी और क्रिस्टीन के रूम में क्रिस्टीन फिर से स्लीप वॉकिंग करने लग रही थी और उसको नैन्सी हेल्प करती है वापस सोने के लिए, जहां उन पे एक साया अटैक करता है जो उस कपबोर्ड के ऊपर बैठा हुआ था। और इन सब की आवाज सुनते हुए बाहर से भागे हुए आने लगता है रोजर उनकी हेल्प करने के लिए और देख पाता है कि घर में कोई एंटिटी है जो उसकी फैमिली पे अटैक करने लग रही है और अब उन्हें हेल्प रियल में चाहिएगी, जिसके लिए कैरोलिन जाती है सीधा एड एंड लॉरेन के पास जो एक यूनिवर्सिटी में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे आत्माओं के पोजेशंस के ऊपर। हम देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट करती है, तो यहाँ पर माँ के तौर पे लॉरेन हेल्प करने के लिए रेडी थी। उनके घर पे जाके सब कुछ ऑब्जर्व कर पाती है और उसे शायद कुछ दिखने लग रहा था। गाइस, लॉरेन के पास पावर्स थी जो वो सुपरनेचुरल एंटिटीज को ऑब्जर्व कर सकती थी, जिस तरह की मेरे बेस्ट फ्रेंड को मुसीबत आने का एहसास पहले ही हो जाता है क्योंकि उसके पीछे हमेशा मुसीबत रहती है। बट अभी के लिए ये मुसीबत पेरोन फैमिली के पीछे थी, जहां पर बताने लगती है लॉरेन एड को कि यहाँ पर बेसमेंट में कोई तो गड़बड़ हुई है, जैसे कि कोई सेक्रीफाइस, जहां पर बाहर जाके ऑब्जर्व कर पाती है पेड़ पे लटकती उस लाश को, जिसको देखकर वो घबराते हुए अंदर आने लगती है और पूरी फैमिली को बताती है कि किस तरह एक साया उनके पीछे पड़ा हुआ है जो इस घर की वजह से उनके पीछे है, बट अब वो उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। उस फैमिली से अटैच हो चुका है, वो कहीं भी जाएगी वो साया उनके साथ ही जाएगा। तो भैया ये घोस्ट बिल्कुल आपकी गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड की तरह है जो उसके साथ हमेशा चिपका ही रहेगा और सिर्फ क्लेंजिंग से ही उनकी फैमिली से डिटैच हो पाएगा। उसके लिए उन्हें चर्च को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, उनको कुछ
सबूत भेजने पड़ेंगे कि ये सब रियल है, तभी ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होगी। हम देखते हैं उसके लिए वो सबूत इकट्ठा करेंगे और चर्च तक पहुंचाएंगे, और वो खुद ये बैप्टाइज ये सब नहीं करते हैं। जहां पर लोरेन अप्रैल से पूछती है उसके दोस्त के बारे में जिसका नाम रोडी था, और यहाँ पर ये उसका इमेजिनरी फ्रेंड उसे इस खिलौने के अंदर नजर भी आता है, जिसे अब लोरेन देखने का ट्राई करती है और देख पाती है रोडी की झलक, जैसे कि वो भी एक इस प्लेस पे रहने वाली एक आत्मा था जिसकी दोस्ती अप्रैल से अब हो चुकी थी। हम देखते हैं इन सब सबूतों को इकट्ठा करने के बाद अब स्टडी करने लगते हैं उस जगह के बारे में, और पता लगाते हैं कि यहाँ पर एक विच रहा करती थी सेलम के टाइम पे, जिसने अपने पैदा होते ही बच्चे को मार डाला, और उसके पति को जैसे ही खबर चली उससे डर के मारे उसने भी आत्महत्या कर ली, और वो विच इस पूरी प्लेस को कर्स करती है और हर माँ बच्चे को मार डालती है। जहां पर पहले भी एक माँ बेटी की हत्या इस पूरे 200 एकड़ के फार्म में हो चुकी थी एक सर्वेंट की, और बाकी कुछ लोगों की मौत का रीजन सिर्फ ये चुड़ैल थी। हम देखते हैं इस चुड़ैल के बारे में पता करने के बाद वो उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगते हैं जहां पर उनने बाकी सबके इंटरव्यूज लिए थे, और यहाँ पर क्लैरेन की वॉइस पूरी ऑडियो से गायब थी, जो थोड़ी स्केरी बात थी। और अब वो कल जाकर ये सारी बातें पूरी फैमिली को सच बताने वाले थे। और वहीं जूडी अपनी मॉम लोरेन को एक पेंडेंट देती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पेरेंट्स काम के सिलसिले में दूर रहते हैं, तो पेंडेंट की हेल्प से शायद वो एक दूसरे के पास रह पाए, जिससे लोरेन बहुत ज्यादा इमोशनल थी, क्योंकि वो अपनी बेटी जूडी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और अब नेक्स्ट डे तैयारी शुरू सबूत इकट्ठा करने की, जहां पर पूरी टीम आ चुकी है और एक पुलिस ऑफिसर हिल्टन आ चुका है गवाह के तौर पर, जहां पर पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। और पहले दिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता, और यहाँ पर हिल्टन को यकीन नहीं है भूत प्रेतों में, तो उसके लिए तो फन टाइम था। जहां पर अगले दिन लोरेन और एड वहीं पर रुककर फैमिली की हेल्प कर रहे थे काम करने में, जहां पर लोरेन कपड़े सुखाने गई थी, बट तभी एकदम मौसम खराब हो जाता है और वो नोटिस कर पाती है कि कपड़े की शेप बदलती है और कपड़ा सीधा खिड़की पे लगता है, जहां पर उसको वही चुड़ैल नजर आती है। हम देखते हैं वो चुड़ैल सीधा अटैक करती है कैरोलिन के ऊपर और उसे पूरी तरह से पोजेस कर लेती है, और उसी रात को हम नोटिस कर पाते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी होनी शुरू हो चुकी है। उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं, गेट अपने आप खुलते हैं, और यहाँ पर सिंडी स्लीप वॉकिंग करते हुए अपने कमरे से गायब हो जाती है। जहां पर यूवी रेस को ट्रेस करते हुए वो पता लगा पाते हैं कि वो अपनी कबर्ड के पीछे वाली दीवार में पहुंच चुकी है, जहां पर उसे तोड़कर निकाला जाता है, और देख पाते हैं कि वहीं से वो अप्रैल का म्यूजिक प्लेयर लिया गया था, जैसे कि वो विच इन लोगों को फंसा के मारना चाहती हो। हम देखते हैं वहां पर उन्हें एक फांसी का फंदा भी मिलता है, जो शायद उस विच का ही था। हम देखते हैं इस मोमेंट तक विच के प्लान के बारे में जान चुकी थी एड लोरेन, तभी वो फ्लोर टूटता है और लोरेन जमीन पे आके गिरती है बेसमेंट में, जहां पर उसको नाइटमेयर आने लग रहे थे उस औरत के जिसने अपने ही बच्चे को मार दिया था इस विच के इन्फ्लुएंस में आकर, जहां पर वो बार बार कहती है कि तुम इन्हें नहीं बचा पाओगी, सब लोग मरेंगे। और यहाँ पर इन सब नाइटमेयर्स को देखते हुए वो यहाँ से भागने लगती है अपनी जान बचाते हुए, और सबको बताती है कि किस तरह वो विच कैरोलिन के ऊपर हावी होके उसके ऊपर फीड करने लग रही है, और ये सारे ब्रूजेस उसकी वजह से ही आए हैं। इस घर को अभी के लिए छोड़ दो, और सब बच्चों की जान बचाने के लिए इन्हें यहाँ से लेकर जाना होगा और कैरोलिन से दूर रखना होगा। जहां पर तभी नैन्सी पर अटैक होता है और बाल काट कर ही उसको उस चुड़ैल के चंगुल से छुटाया जाता है, और इन सारी फुटेज को एड एंड लोरेन की टीम शूट करने लग रही थी। और उसी मोमेंट पे हिल्टन जो पुलिस ऑफिसर है उसको भी एक लड़की के नाइटमेयर आते हैं जिसकी मौत इसी फार्म पर हुई थी। हम देखते हैं हिल्टन के होश ठिकाने आ चुके थे और अब वो भी सुपरनेचुरल पे बिलीव करने लगा था। और अब घर जाते टाइम लोरेन को नजर आती है उसकी बेटी की परछाई पानी के अंदर, जिससे वो समझ सकती है कि शायद खतरा बढ़ चुका है और उसकी बेटी पे भी शायद इस चीज का खतरा होगा, क्योंकि गाइस गलती से लोरेन अपना नेकलेस उसी बेसमेंट में छोड़ के आ चुकी थी जब वो अपनी जान बचा के भाग रही थी। उसी मोमेंट पे हम देख पाते हैं कि साफ करता है एड कि अगली बार लोरेन इस प्लेस पे नहीं आएगी, वो इस सारे सबूत चर्च को दिखाएंगे, वो बैप्टाइज करने के लिए आएंगे और वो अपनी वाइफ को इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं करेगा। यहाँ पर वो रोजर को एक्सप्लेन करता है कि एक हादसे के बाद लोरेन की मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ा था, जहां पर वो मॉरिस नाम के बंदे पे बैप्टिज्म करने लग रहे थे, बट तभी उसे एक ऐसी भयानक आत्मा दिखी जिससे वो बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। उसके बाद वो ट्राई करता है कि वो अपनी वाइफ को इन चीजों में इन्वॉल्व ना करे, जिसको रोजर समझते हुए एक्सेप्ट करता है और अपनी फैमिली को लेके जो 7 लोगों की थी सीधा जाता है मोटेल में कुछ दिन रहने के लिए। तभी तो कहते हैं गाइस बच्चे 2 ही अच्छे, 5 बच्चे पैदा कर दिए हैं, उनको कोई रिश्तेदार भी नहीं रखेगा। जहां अब एड एंड लोरेन अपने घर जाने लगते हैं
हैं और वहां पर हम देख पाते हैं कि इस विच ने अपना कब्जा जमा लिया था, जो एनाबेल को यूज करते हुए जूडी को डराने लग रही थी और उस पर अटैक भी करती है बार बार, क्योंकि वो एड एंड लोरेन को भगाना चाहती थी। बट तभी एड एंड लोरेन आके अपनी बेटी की जान बचाते हैं और उन्हें पता था कि उन्हें वापस जाके उस चीज को रोकना ही होगा, वरना वो उनकी बेटी से अटैच होके उसे जान से मार सकती है। और तभी उनके पास कॉल आता है कि यहाँ पर क्लैरेन अपने 2 बच्चों को लेकर सीधा वापस यहाँ से भाग चुकी है और उनका कोई अता पता नहीं है। बट तभी लोरेन को लगता है कि वो वापस वहीं गई होगी जहां से इनकी शुरुआत हुई थी, वो घर, जिसके लिए सब लोग उनका पीछा करने लगते हैं। घर के अंदर देख पाते हैं कि वो अपने बच्चे को मारने वाली थी, जहां पर अप्रैल तो छुप चुकी है बट क्रिस्टीन उसके हाथों में थी। हम देखते उसको लगभग जान से मारने वाली है, बट यहां पर ये सब लोग उसे रोकते हैं, उस पर बैप्टिज्म करते हैं, उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। बट हम देखते हैं ना वो घर के बाहर निकल सकती है, क्योंकि वो विच उसे मार डालेगी और उसको पोजेस करते हुए सब लोग को पटक पटक के मारती है। और हिल्टन को तो ऐसी लव बाइट दिया वो जिंदगी में ना भूले, उसका पूरा गाल फाड़ दिया था। और उस मोमेंट तक वो अपने बच्चों के खून की प्यासी हो चुकी थी उस विच के कंट्रोल में। बट बैप्टिज्म शुरू होता है, 1-2 लोग की जान खतरे में पड़ती है और लगभग वो विच उतरने ही वाली थी उसके ऊपर से। बट उससे घर के अंदर से अप्रैल की आवाजें आने लगती है, जो छुप के बैठी हुई थी, और वो उसका पीछा करते हुए उन गुफाओं में भागने लगती है जो घर के बेसमेंट में थी, और यहां पर उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है। बट तभी बैप्टिज्म पूरा होने वाला था और यहां पर लोरेन उसके सर पे हाथ रख के उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो मोमेंट्स याद करे जो उसकी फैमिली के थे, इस विच को उसकी फैमिली तबाह करने से रोके, उन मोमेंट्स को याद करे जिन मोमेंट में वो खुश थी अपनी फैमिली के साथ। जिस तरह वो अपने बच्चों को प्यार करती है, उसके लिए उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं है। और इन सब चीजों को याद करते हुए बैप्टिज्म के असर से उसके अंदर से वो विच निकल जाती है उल्टी से, जैसे कि हर कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की डिमोनिक स्पिरिट के साथ होता है। और गाइस मेरा मानना तो ये था, हनुमान चालीसा अगर इन्हें आती तो शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी ना होती। बट ये लोग थोड़े एथिस्ट टाइप थे और ना इन्हें बैप्टिज्म किया था, ना इनको हनुमान चालीसा आती थी, तो इनका बेड़ा गर्क तो होना ही था। बट एड एंड लोरेन की वजह से बच चुके थे और उनकी फैमिली अगली सुबह एक साथ थी और अब वो नॉर्मली उस घर में अब रह सकती थी, क्योंकि वो विच अब यहां से जा चुकी है। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे के लिए मैं आपके लिए देसी एक्सप्लेनेशन लाता रहूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।